अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, जिसमें से आयु वर्षों में लिखी हुई है 5 से लेकर 15, 15 से लेकर 25, 25 से लेकर 35। इसी प्रकार हमें 65 तक लिखा हुआ है और नीचे रोगियों की संख्या लिखी हुई है जो कि 6, 11, 21, 23, 14 और 5 है। जैसे कि आयु वर्षों में 5 से लेकर 15, रोगियों की संख्या 6, यानी 6 रोगी ऐसे हैं जो 5 से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में हैं। 11 रोगी ऐसे हैं जो 15 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में हैं। 21 रोगी ऐसे हैं जो 25 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है आंकड़ा। तो बोल रहे हैं हमसे कि उपरोक्त आंकड़ों यानी दिए हुए आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, जिसमें रोगियों की जो आयु है वो यहाँ एक कॉलम में लिखेंगे और रोगियों की संख्या हम एक कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम एक्स आई निकालेंगे, फिर यू आई, फिर एफ आई यू आई को गुना करेंगे। ये तो हमें किताब में दिया हुआ था, ये भी हमें किताब में दिया हुआ था। एक्स आई हमें नहीं दिया हुआ, एक्स आई हमें निकालना है। तो आपको पता है पग विचलन विधि से हम किस तरह सॉल्व करते हैं। पग विचलन विधि से हमने 14.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक, एक्स आई हमें कैसे निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों का योग और बटे 2 करते हैं। तो 15, 5 और 15 के बीच में हमारा 10 आएगा। 15 और 25 के बीच में 20 आएगा। 25 और 35 के बीच में 30 आएगा। इसी प्रकार हमारा 10-10 का गैप है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो जाएगा एक्स आई। यू आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यू आई निकालने के लिए हम ए निकालते हैं, यानी एक्स आई में सबसे बीच वाला नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो बीच वाला नंबर खोजना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर हम 3 3 हटा दें तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हम 2 हटाएंगे इधर से और 2 हटाएंगे इधर से, बचेगा ये दोनों नंबर। तो हमेशा ऊपर वाला ए मानते हैं हम। तो ये ए हो गया, ए के सामने वाला 0 हो जाता है, इसके ऊपर वाले -1, इसके ऊपर वाला -2, 0 से नीचे वाला 1, उससे नीचे 2, उससे नीचे 3। अब एफ आई यू आई गुना करेंगे एफ आई को यू आई से, तो एफ आई 6 है, 6 दूना 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस वैसे लग जाएगा। 11 एकन 11, माइनस का चिन्ह वैसे है तो माइनस लग जाएगा। 21 एकन 21, 0 0, 23 एकन 23, 14 दूना 28, 5 या 15। अब प्लस वाला नंबर एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला नंबर एक साथ, और दोनों को घटा देंगे। और इन सबको जोड़ के दोनों को आपस में घटाने पे 43 आ रहा है, और इन सब को जोड़ने पर हमें 80 आ रहा है। तो सिग्मा एफ आई 80 हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 43 हो गया। तो पग विचलन विधि से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि पग विचलन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे तो माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए हमारा क्या है, ए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 है, तो हम ए की जगह पे लिखेंगे 30 प्लस वैसे उतारेंगे सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई 43, वैसे उतारेंगे यहाँ पे 43 बट्टे एफ सिग्मा एफ आई कितना है 80, तो हम 80 यहाँ पे लिख देंगे इंटू एच कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एच की जगह पे हम लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 को हम 43 से गुना कर देंगे, अगर हम ना करें तो 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8। 8 को हम 43 से भाग लगाएंगे, अगर 8 को हम 43 से भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 5.375। अब 30 में हम जोड़ेंगे 5.375, तो 30 और 5 हो जाएगा 35, और 375 वैसे उतर जाएगा, तो 35 वैसे उतारेंगे, पॉइंट वैसे उतारेंगे। 375 में हम सिर्फ 37 को लिखेंगे और किसी को नंबर को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा माध्य निकल के आ चुका है पग विचलन विधि से। अब हम निकालेंगे बहुलक। जैसे कि इस साइड हमने बहुलक को लिखा है, तो बहुलक निकालना भी इजी है। तो ये शायद आपका पहला वीडियो है जिसमें हमने बहुलक का जिक्र करने वाले हैं। जैसे कि एल होता है, एच होता है, F1 F0 F2 होता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल F1 F0 F2 इस क्या है हम देखते हैं। अब हम देखें कि इस पूरे नंबर में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा ये नंबर है 23, तो 23 हो जाएगा हमारा F1, 23 हो जाएगा F1। अब 23 से पहले वाला जो नंबर है, जैसे कि ये F1 है, 1 से पहले क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला नंबर जो कि 23 से पहले है तो ये हो जाएगा F0।
और 23 के बाद यानी F1 के बाद क्या आता है F2, यानी 1 के बाद क्या आता है 2, तो इस 23 के बाद क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आता नहीं, लिखा हुआ क्या है 14 है, तो ये हो जाएगा F2, यानी बीच जो सबसे बड़ा है वो F1, उससे पहले वाला F0 और उससे बाद वाला F2 हो जाएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि F1 23 है, F0 हमारा 21 है, F2 हमारा 14 है। अब L हमारा 35 ये कहाँ से आया, तो ये जो F1 हमने माना है ये पूरा नंबर 23 के सामने वाला देखिए ये वाला लाइन 35 से लेके 45 है, तो सबसे लोअर लिमिट यानी सबसे छोटा वाला नंबर क्या हो जाता है एल हो जाता है, तो 35 हमारा क्या हो जाएगा एल। अब एच क्या है, एच इन दोनों के बीच का दरमियान है, जो हमारे यहाँ पे भी था 10 था, तो हम यहाँ पे एच भी 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बहुलक एल हमारा क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला है। एल हमारा क्या है 35 है, प्लस वैसे उतारा, F1 हमारा क्या है F1 23 है, तो हमने यहाँ पे 23 उतारा, माइनस का चिन्ह दिया। F2 कितना है, F2 हमारा 21 है, तो हमने F2 की जगह F0 की जगह 21 उतारा। फिर 2F1 है, तो 2F1 हमारा 23 है, माइनस F2 हमारा क्या है 21 ही है नीचे में, माइनस F0 21 है, F2 कितना है हमारा F2 14 है, तो 14 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, एच हमारा कितना है, एच हमारा 10 था, तो हमने 10 लिख दिया। 35 वैसे उतारेगा, प्लस वैसे उतारेंगे, 23 में से 21 जाएगा 2, 23 दूना 46, माइनस माइनस जुटता है 4 1 5, 2 और 1 3 इंटू 10। 35 वैसे उतारेंगे, प्लस वैसे उतारेंगे, 2 वैसे उतारेंगे, 46 में से 35 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 इंटू 10 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, बट्टे 11 और 35 वैसे उतर जाएगा। 11 से 20 में भाग लगाएंगे 1.8 आएगा, तो 35 प्लस 1.8, 35 और 1 36 हो जाएगा 0.8, 36.8 ये हमारा आंसर है। तो हमने बहुलक और माध्य दोनों इस वीडियो में निकाल दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।